हेलो नमस्ते एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक पीका कार्ड रीडिंग लाई हूँ। क्या आपके लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं वो देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो इस रीडिंग के लिए आपके सामने 3 फाइल्स है। दिस इज फाइल 1, फाइल 2 एंड दिस इज फाइल 3। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे फाइल चूज करते हैं, तो मैं कहूँगी इंट्यूटिवली आपको फाइल चूज करना है। इसका मतलब है जो पायल सबसे पहले आपको आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ, उसको ही चूज करना है। अगर कंफ्यूजन होते हैं तो आप 2 पायल्स भी चूज कर सकते हो। ओके, याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उसको ही लेना है एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पायल 1 से। हाय पायल 1, सो पहले देखेंगे ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं पायल 1 के लिए। पहला कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देन वी हैव ब्लूम। दिस कार्ड सेज रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट एंड बीइंग सीन। ओके, और हमारे पास है लेक अप। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आपकी कुछ सीक्रेट्स या फिर समथिंग जो आप छुपा के रखना चाहते थे या प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आप उसको हाइड करना चाहते थे, कुछ दिन तक हिडन रखना चाहते थे किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो वो इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं। ओके, किसी किसी के लिए तो ये मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए। तो ये एक एडवांस्ड वार्निंग है, तो आपके सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू मैं देख पा रही हूँ आपके एफर्ट को, आपके मेहनत या सक्सेस को जो आप अर्न कर चुके हो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। आपके एफर्ट, आपके वेज, आपके यूनिक स्टाइल किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने जा रहे हैं एंड वो अपने अच्छे फीडबैक भी आपको देंगे इसके ऊपर। ओके, सो पॉजिटिव फीडबैक आपको सुनने को मिलेगा बहुत जल्द। ओके, अगर आप एरियस लियो या सैजिटेरियस सन मून राइजिंग हो देन डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन पक्का आ रहे हैं आपके लाइफ में। उसके बाद देखेंगे टी लीफ ऑरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। तो हमारे पास है वेज। इट सेज समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। नेक्स्ट कार्ड है एक्स। इट सेज फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। फिर है हमारे पास एक। इट सेज सक्सेस assured with good plans and hard work। और इस टेक से लास्ट कार्ड है बैट। इट सेज टेक केयर, enemies are working against you। ऑलराइट, सो अपकमिंग डेज में आपकी लाइफ में कोई होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगे। इट विल बी लाइक आपके पर्सनल लाइफ में ये इंसान इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करेंगे आउट ऑफ जेलसी। ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एंड कंट्रोलिंग नेचर के है। दैट्स व्हाट आई फील। बहुत ज़्यादा स्टबर्न है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, सो इसकी वजह से ये इंसान ऐसे कर सकते हैं आपके साथ, आपके पर्सनल चॉइस को हैम्पर करेंगे, आपके इमेज को रूइन कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहना है। इनके तरफ से इंटरफेरेंस आप बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हो। ये आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर जिसके साथ आपके बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके कोई रिलेशन के हो सकते हैं, उनके एक्स या फिर उनके जान पहचान के कोई हो सकते हैं ये इंसान। काफ़ी तंग कर सकते हैं, काफ़ी चीप पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं आउट ऑफ जेलसी, ड्रामा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ये इंसान। बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से इनको बहुत कुछ पता चल सकते हैं। ओके, आने वाले दिनों में आपके करियर काफ़ी ब्राइटली शाइन करने जा रहे हैं। एज आई सेड, सक्सेस आपको किसी चीज़ में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपको सक्सेस दिखेगा। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आपके लिए आए हैं। सो वी हैव 3 of wands, the lovers, 10 of cups और लास्ट कार्ड है 6 of swords। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं दोस्तों। ओके, स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहे हैं। ओके, अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो रहे हैं। आई कैन सी इट। तो एक प्रॉब्लम से बाहर आप आ रहे हो,
ओल्ड प्रॉब्लम, किसी ओल्ड परसिस्टिंग प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ रहे हो। आई कैन सी दिस। एंड ये जो 2 6 कार्ड्स है वो इस बात को कंफर्म करते हैं। अगर आप सिंगल हो तो समवन वेरी स्पेशल आपके लाइफ में आएंगे बहुत जल्द। आप दोनों के एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। ये इंसान एयर, फायर या वाटर साइन के हो सकते हैं। सन मून राइजिंग लाइक जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, सन मून राइजिंग, इनके जोडियक साइन हो सकते हैं। लेकिन एरीज एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इस रीडिंग में। सो मोस्ट ऑफ यू जो इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत जल्द आप एरीज और जेमिनाई जोडियक साइन के साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन डेवलप करोगे। या फिर एट प्रेजेंट आपके लाइफ में जो है वो इस दोनों जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने जा रहे हैं, बैलेंस आ रहे हैं। ओके, सो किसी एरीज और जेमिनाई आपके लाइफ में आ सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो, या फिर ऐसे किसी इंसान के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ सकते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप रिसेंटली पेरेंट बन चुके हो। आई कैन सी इट विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, या बहुत जल्द आप पेरेंट बन सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आई कैन सी द प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड हियर। सो आप में से किसी किसी के फैमिली एक्सपैंड होंगे। ओके, आपके फैमिली में न्यू मेंबर आ रहे हैं, या 2 फैमिली मेंबर्स के बीच एक बिग रीयूनियन होगा। ओके, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सो बहुत ही गुड न्यूज़, ह्यूज ब्लेसिंग्स आपके पारिवारिक मैटर में आ रहे हैं। ओके, आप में से जिन्होंने भी इस पाइल 1 को चूज किया है उसमें से किसी किसी को एक बहुत ही अच्छे टीचर, मेंटर या ट्रेनर मिलेंगे अपने करियर में। अगर आप कोई स्किल सीखने के लिए कहीं एडमिशन ले रहे हो या कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, देन यू विल मीट दिस पर्सन विल हेल्प यू टू लर्न समथिंग। आपके जो करंट स्किल्स है उसको अपग्रेड करने में इंसान बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। सो इनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इनकरेजमेंट के वजह से काफ़ी ह्यूज पॉजिटिव चेंजेस, गुड चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो यस, किसी किसी को बहुत ही अच्छा सपोर्टिव मेंटर, टीचर या ट्रेनर मिलेंगे आने वाले दिनों में। ओके, ये सारे एनर्जी आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस करोगे इन नियर फ्यूचर। जस्ट बी अवेयर ऑफ समवन जो आपको साइलेंटली बुली कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इस पर्सन की वजह से आपकी एनर्जी थोड़ा ड्रेन हो सकते हैं। दिस इज द ओनली चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो इस रीडिंग में आ रहे हैं। बाकी सब आप ब्लेसिंग ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपने फैमिली में, कैरियर में, लव लाइफ में और हेल्थ में भी। तो लास्ट जो कार्ड आए हैं वो एक अफर्मेशन कार्ड है पाइल 1 के लिए। And this card says, I am healthy and filled with energy. I have wonderful energy that sustains me throughout the day. I am radiant, vital and alive. So अगर आप बहुत ही exhausted या mentally, physically बहुत ही draining feel कर रहे हो तो ये एफर्मेशन आप दे सकते हो। और इसके साथ साथ अपने हेल्थ में थोड़ा ध्यान दो। और अगर हो सके तो कनेक्ट विद द सन की जो एनर्जी है, वाइब्स है, उसके साथ आप कनेक्ट करो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस आ रहे हैं। आई कैन सी इट इन माई माइंड। सन सैल्यूटेशन प्रैक्टिस आप कर सकते हो सुबह सुबह सनराइज के समय। वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है टू कनेक्ट विद द सन। इसके वजह से एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके मन की स्थिति में पड़ेंगे और उसके साथ साथ हेल्थ भी इम्प्रूव होंगे। आई कैन सी सन एंड स्काई। ओके, इस 2 एलिमेंट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो प्रेजेंट में एंड आने वाले फ्यूचर में, तो आपके एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा बेटर होंगे, आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो रिमेंबर, सन एंड स्काई, दिस 2 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल 1। ओके, ये एक एडवाइस है फॉर पाइल 1 फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ये था पाइल 1 की एनर्जी। तो ये सारी चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत जल्द इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ एंड करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। नाउ चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हाय पाइल 2, स्प्रेड कर लेते हैं पहले आपके कार्ड्स। ओके, तो ओरेकल डेक से हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ओके, उसके बाद है अनरेवल, इसमें लिखा है पजल कॉन्ड्रम सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अ चेंज इन द विंड। उसके बाद टी लीफ ओरेकल से हमारे पास है वेल, इट सेज ग्रेट वरी ओवर नथिंग। हैमॉक, it says taking a vacation physically or mentally.
फैन कार्ड, इट सेज रोमांस, सेलिब्रेट, पार्टी। और इस डेक से लास्ट कार्ड है क्लाउड्स, इट सेज टेम्पररी प्रॉब्लम्स। और टैरो डेक से देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन लोगों ने पाइल 2 को चूज किया है, आप में से कोई वाटर साइन यानी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो, या फिर फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज भी हो सकते हो, सन, मून, राइजिंग। अगर आप इनमें से किसी साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो ये भी हो सकते हैं कि पाइल 2 को जिन्होंने चूज किया है उनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग वाटर और फायर साइन के किसी इंसान के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बहुत जल्द देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। आई कैन सी अ फीमेल फिगर हियर, प्रॉबेबली ये फायर साइन के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एट द सेम टाइम मैं एक मेल प्रेजेंस भी फील कर रही हूँ। ये इंसान मोस्ट प्रोबेबली वाटर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपके लाइफ में किसी पर्पस के लिए इन दोनों साइन में से कोई एक इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर फीमेल है तो वो फायर साइन के होंगे, और अगर मेल है तो वो वाटर साइन के होंगे। ओके, सो एनीवेज पाइल 2 के लिए सबसे अच्छी न्यूज ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स यूं ही आपके लाइफ से जा रहे हैं। ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे बहुत जल्द। करेंटली किसी सिचुएशन के वजह से आप स्टक या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो तो वो आपके लाइफ से जा रहे हैं। ओके, एंड दैट्स फॉर श्योर। इसलिए हमारे पास ये 2 कार्ड्स है, आप देख सकते हो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये आपको आपके गाइड्स कह रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास ये वेल कार्ड्स है, इट्स इज ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो टेम्पोररी कुछ ब्लॉकेजेस या किसी असफलता के कारण अगर आप परेशान फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो काफ़ी समय से, तो आपके गाइड आपको कहना चाहते हैं ये आप बेकार में कर रहे हो, क्योंकि आप जो नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है इन फ्यूचर में। सो अगर ऐसे किसी प्रॉब्लम के बारे में करेंटली आपको पता है तो इट्स अ बिग साइन कि वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से जा रहे हैं। ओके, आपके लाइफ में जो करंट प्रिवेलिंग एनर्जी है, करंट जिस फ्लो में सब कुछ चल रहा है, वो अपना कोर्स, अपना दिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। पॉजिटिव वे में काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। ओके, आपके लाइफ में। दैट्स व्हाई वी हैव दिस चेंज इन द विंड कार्ड। सो परसिस्टिंग प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने जा रहे हैं पाइल 2 के लाइफ में। व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड प्रॉब्लम, तो आपके माइंड में जो प्रॉब्लम के थॉट आ रहे हैं वही प्रॉब्लम आपके लाइफ से जा रहे हैं। ओके, सो यू कैन रिलैक्स। सो पाइल 2, अगर ये चीज़ आप नियर फ्यूचर में एक्सपीरियंस करते हो तो कमेंट करके अपना थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर करना। सो अगर आप वर्स्ट आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के टेंशन ले रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। वर्स्ट सिनेरियो आपके माइंड में ही प्ले हो रहे हैं, फिजिकल रियलिटी इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। सो यू आर इन सेफ हैंड्स। ओके पाइल 2, स्ट्रेस फ्री डेज, केयर फ्री मोमेंट्स आप आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। रिलैक्सेशन, सेलिब्रेट करने की अपॉर्चुनिटी, रिफ्रेशमेंट, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आ रहे हैं। समथिंग बैड इज एंडिंग इन योर लाइफ। कुछ ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से फाइनली जा रहे हैं, वो मैं कहते आ रही हूँ। ये एक मेन मैसेज है पाइल 2 के लिए। तो टनल के एंड में फाइनली आपको उम्मीद की किरण दिखेगा इस चीज़ में। जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, अगर आप बहुत दिन से किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो यू विल बी सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। एट द सेम टाइम आई कैन सी आपके लव लाइफ काफ़ी ड्रामेटिक होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अगर आप सिंगल हो तो आई कैन सी आपको चाहने वाला एक से ज़्यादा है। सो एक से ज़्यादा प्रपोजल आप रिसीव करोगे आने वाले दिनों में। सो इसके वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके पाइल 2, आपके लाइफ में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, स्किलफुल, क्रिएटिव और सक्सेसफुल एक फीमेल फिगर आ रहे हैं। या आपके फ्रेंड, गाइड, लवर या मेंटर के रूप में आ सकते हैं।
दिस पर्सन इज कमिंग टू हेल्प यू विद समथिंग। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, अगर फीमेल है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फायर साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट रोल ये इंसान प्ले करेंगे आपके लाइफ में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, इन तीनों में से किसी ज़ोडिएक साइन को ये इंसान रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉबेबली। आपको किसी लाइफ पर्पस में ये इंसान आपको गाइड करने, हेल्प करने आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड वेज में। ओके, और पायल 2 को जिन लोगों ने भी चूज किया है उनमें से काफी सारे लोग करियर में थोड़ा कंफ्यूजन भी आप फेस कर सकते हो नियर फ्यूचर में। इट्स लाइक एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, तो उसमें से क्या चूज करना सही होगा आपके लिए, उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बट आई कैन सी देयर विल बी समवन जो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये इंसान अगर फीमेल है तो डेफिनेटली फायर साइन के होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, और अगर फीमेल नहीं है, मेल है, तो ये वाटर साइन के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, या फिर इनके बर्थ चार्ट में फायर या फिर वाटर साइन के प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। सो ये सारे एनर्जी पायल 2 नियर फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लास्ट कार्ड है एक एफर्मेशन कार्ड। इस एफर्मेशन को आप एडवाइस या गाइडेंस के रूप में देख सकते हो हायर पावर की तरफ से। इट सेज, आई एम ऑन an ever-changing journey. My life is never stuck or static or still. For each moment is new and fresh. Every ending is a new beginning. Yes, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है वीडियो के स्टार्टिंग से ही कि पायल 2 को जिन्होंने भी चूज किया है, इंट्यूटिवली अगर आपने इस पायल को पिक किया है तो मैं ह्यूज ट्रांजिशन किसी चीज में आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। ओके, इट्स कमिंग। इट मीन्स एक परसिस्टिंग प्रॉब्लम या काफी दिन से चले आ रहे हैं ऐसे कुछ कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, टेंशन आपके लाइफ से काफी दूर जा रहे हैं। ओके, अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो आने वाले दिनों में आप स्टक फील नहीं करोगे। सो आप एक एवर चेंजिंग जर्नी में हो। अगर आप इस वीडियो को देखते वक्त स्टक फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मैटर की वजह से, तो उसमें ह्यूज चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं और आप खुद इस ट्रांजिशन को बहुत जल्द विटनेस करोगे। तो फ्यूचर में अगर ये मैसेजेस के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो तो अपने थॉट्स मुझसे जरूर शेयर करना। सो आई कैन सी आपके करंट सिचुएशन से जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से जा रहे हैं। एनर्जी अपना कोर्स, अपना डायरेक्शन आपके लाइफ में चेंज कर रहे हैं। सो ये मैसेज बहुत ही लाउडली एंड क्लियरली आपको आपके स्पिरिट गाइड, हायर पावर, डिवाइन लाइट के थ्रू देना चाहते हैं इस रीडिंग में। 333 ये नंबर आप रिपीटेडली ज़्यादा देख सकते हो आने वाले दिनों में। अगर आप ये नंबर नोटिस करते हो तो याद रखना कि इट्स अ साइन दैट एवरीथिंग इज चेंजिंग फॉर बेटर। ओके, सो पायल 2 ये अफर्मेशन आप दे सकते हो इस एनर्जी से अलाइन होने के लिए। तो पायल 2 की रीडिंग यहाँ एंड करते हैं और चलते हैं पायल 3 की तरफ। हाय पायल 3, लेट्स सी क्या क्या कार्ड्स पायल 3 के लिए आए हैं इस रीडिंग में। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। उसके बाद है एडवेंचर, इट सेज एक्सपीरियंस, टेकिंग रिस्क्स, विश। देन वी हैव रीजेनरेशन और टी लीफ ऑरेकल से हमारे पास है इंक पॉट, इसमें लिखा है प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। वाइन कार्ड, इट सेज सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। स्टॉर्क, इसमें लिखा है न्यूज ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और इस टेक से लास्ट कार्ड है कैरियर। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव पायल 3 के कैरियर में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ओके, और देख लेते हैं टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आए हैं। तो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्पोर्ट्स, 2 ऑफ wands, 9 ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस के एनर्जी आ रहे हैं पायल 3 के लिए। ओके, तो जिन लोगों ने इंट्यूटिवली इस पायल को चूज किया है वो प्रोबेबली इनमें से किसी ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें से सबसे ज्यादा एयर साइंस के प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, यानी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एनीवे, सो आई कैन सी एक टर्निंग पॉइंट आप लोगों के लाइफ में आने वाले दिनों में आ रहे हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी पिक कर रही हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में आने वाले दिनों में तो आप देखना चाहते हो, लेकिन आप अपने पुराने आदत यानी ओल्ड थॉट्स, ओल्ड बिलीव्स या ओल्ड कुछ हैबिट्स, ओल्ड कुछ पैटर्न या पास्ट में किए हुए कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज को अभी भी सबकॉन्शियसली आप पकड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं एक इनर
फियर आपके अंदर परसिस्ट कर रहे हैं और इसके वजह से लैक ऑफ क्लैरिटी कुछ दिन तक आपके लाइफ में होंगे। अभी भी ये सारे फियर आपके माइंड को डोमिनेट करते हैं। सो आप में से कोई कोई अनकॉन्शियसली फियर को इन फ्यूचर में भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। लेकिन अच्छी बात इस फाइल के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए, डिफरेंट कुछ ट्राई करने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं, ओके। अगर आप करेंटली करियर को लेके कंसर्न्ड हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो करियर में सेकंड ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। लाइक करियर में एक ट्रांजिशन आ रहे हैं। इस वक्त आपके लाइफ के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आपको फ्यूचर में दिखेगा। इट मे बी योर करियर, इट मे बी योर लव लाइफ, इट मे बी समथिंग एल्स, ओके। और अगर आप में से कोई रिसेंटली ब्रेकअप या फिर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को डील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, होपलेसनेस फील कर रहे हो कि मेरा लाइफ हमेशा ऐसा ही रहेगा, समथिंग लाइक दैट, तो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू दैट यू आर रॉन्ग, नथिंग इज ओवर। ये जो रीजनरेशन कार्ड है, इट्स एक्चुअली टेलिंग यू कि तूफान के बाद एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रहे हैं। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द फियर, तब जाके आप इस न्यू टर्निंग पॉइंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो एक न्यू टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहे हैं पार्ट 3। सिमिलरली अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आई कैन सी कुछ अनवांटेड चेंजेस आपको करना पड़ सकते हैं। स्ट्रिक्ट कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ सकते हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन इसी वे में आपको फोर्स करेंगे ताकि आप ये सब चेंजेस अपने लाइफ में ला पाओ। आफ्टर दैट आने वाले दिनों में आई कैन सी के उस एरिया में आपको हीलिंग देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है, करंटली जिस मैटर में आप सबसे ज्यादा ब्लॉक्ड, स्टक फील कर रहे हो ना, उस एरिया में ना थोड़े दिन के लिए इम्बैलेंस रहेगा, बट उसके बाद आपको क्लैरिटी दिखेगा एंड उसमें एक न्यू टर्निंग पॉइंट भी आपको दिखेगा। बट उससे पहले विद दिस एडवेंचर कार्ड मे बी डिफिकल्ट कुछ चीज आपको गो थ्रू करना पड़ सकते हैं, ओके। आप खुद देख सकते हो विद दिस एडवेंचर कार्ड, टाइगर के बैक में राइड करते हुए ये दोनों एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं बहुत ही बोल्डली और करेज के साथ। सो हायर पावर आपको कह रहे हैं कि ये जो न्यू ग्रोथ आ रहे हैं आपके लाइफ में विद दिस रीजनरेशन कार्ड, ये तो पक्का आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना आपको एक मेंटल टेस्ट पास करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, ओके, उस चीज से। सो इस डर के आगे जीत है। थोड़ा फिल्मी हो गया ये लाइन, बट मे बी आपको कुछ रिस्क लेना पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट चैलेंजेस, डिफिकल्ट चॉइस या रिस्क आपको लेना पड़ सकते हैं। कुछ दिन के लिए आपको शायद लगेगा कि ये एक मिस्टेक मैं करने जा रही हूँ, बट आफ्टर दैट यू विल सी दिस टर्निंग पॉइंट, ओके। सो अगर आप एक साथ 2 अर्निंग सोर्स क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ रिस्क लेके, और विद दिस फाइन कार्ड अगर आप सही नॉलेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके, बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हो, इट विल टेक सम टाइम, 10 months to 1 year, इतना टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर दैट ना उसमें आपको न्यू ग्रोथ दिखेगा, ओके। सो इट्स अ बिग साइन फॉर दोस्त जिन्होंने इस फाइल को चूज किया है एंड वो अपने करियर में डिफरेंट भी कुछ करना चाहते हैं, लाइक एक साथ 2 चीज परस्यू करना चाहते हो। सो ये मैसेज आपके लिए है। लेकिन करियर पाथ चेंज करने से पहले या न्यू कुछ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके रिलेटेड जितना जानकारी, जितना नॉलेज, इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर पाओ, वो आप पहले कर लो, ओके, बिकॉज दिस इज वाई वी हैव दिस वाइन कार्ड। इट सेज सीक आउट इन्फॉर्मेशन। तो ब्लाइंडली कैजुअल मूड में आके इमैच्योर वे में अपना करियर पाथ मत चेंज करना या अपना जॉब मत छोड़ना। पहले पूरा प्लानिंग कर लो, खुद को एडुकेट करो उस चीज में। थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उस फील्ड में अगर आप सही प्रिपरेशन लेते हो, तो जिस दिन से आप ये सब कुछ स्टार्ट करोगे, उस दिन से लेके नेक्स्ट 10 months आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा, लेकिन आफ्टर 10 months आपको उस चीज में एक
टर्निंग पॉइंट, एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखेगा। सो इफ यू आर कंफ्यूज कि मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, तो डेफिनेटली हो पाएगा। अगर आप सही सही प्रिपरेशन लेके आगे बढ़ते हो, प्लानिंग करते हो, तो डेफिनेटली हो पाएगा। ओके, यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको आपके रूट्स को और भी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। ओके, इट मीन्स क्लैरिटी लैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स के बाद आपको क्लैरिटी मिलेंगे इस चीज में। ओके, और अगर आप में से कोई सपोर्ट या फिर न्यू इंफॉर्मेशन या हेल्प किसी चीज में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हायर पावर से इसके रिलेटेड जो आंसर है वो यस है। डेफिनेटली स्टार कार्ड टेलिंग अस के न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू हेल्प, न्यू वे, न्यू सॉल्यूशन, न्यू टर्निंग पॉइंट पाइल 3 डेफिनेटली आने वाले दिनों में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी खोया है, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी सेम फील्ड में आपके लाइफ में आ रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग विद दिस रीजनरेशन कार्ड आप हीलिंग को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप डिजीज रिलेटेड या हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड कुछ चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो उसमें आपको एक टर्निंग पॉइंट, बेटरमेंट दिखेगा आने वाले दिनों में। और लास्ट कार्ड पाइल 3 के लिए एक अफर्मेशन कार्ड है। बेसिकली इस कार्ड को आप गाइडेंस या एडवाइस के रूप में देख सकते हो फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। दिस कार्ड सेज, आई एम फ्री टू बी मी, आई सी माई सेल्फ एज बीइंग फ्री, आई एम फ्री इन माई माइंड, आई एम फ्री इन माई बॉडी, आई एम फ्री इन माई लाइफ। सो कहीं ना कहीं पाइल 3 के जो करंट प्रॉब्लम है कि आप या तो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली या फिर सोशली बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, लैक ऑफ फ्रीडम, स्टक फील कर रहे हो, तो आपके गाइड आपको कह रहे हैं कि आपके करंट मैनिफेस्टेशन इस वक्त फ्रीडम रिलेटेड मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। किसी भी डर से अपने माइंड को फ्री करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपने फियर को फेस करोगे ना, तभी आप फियर को ओवरकम कर पाओगे। ओके, सो ट्राई टू सी बियॉन्ड द फियर। ओके, फियर के उस पार क्या है वो भी आप देखने की कोशिश अगर करोगे, तो द यूनिवर्स विल हेल्प यू। ओके, आपको उससे और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो ये अफर्मेशन आप दे सकते हो, और इसके साथ साथ फ्रीडम रिलेटेड, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ बिलीफ रिलेटेड अपने लाइफ के हिसाब से आप अफर्मेशन लिख सकते हो। और उस अफर्मेशन को मंत्रा की तरह ना सुबह सुबह आप दे सकते हो। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो अपने मन से कोई अफर्मेशन, तो आप इस अफर्मेशन को दे सकते हो फील करके। तो ये जो रीजनरेशन कार्ड है, इसमें आप देख सकते हो ये न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि इसका बीज इस मिट्टी में किसी ने डाला था। और ये जो फायर है, मिट्टी में आप देख सकते हो सरफेस में, ये फायर ना स्ट्रॉन्ग विल पावर को, पैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कार्ड में। सो सिमिलरली आप ये अफर्मेशन अगर सुबह रोज देते हो, फील करके विजुअलाइज करते हो इस अफर्मेशन को, तो आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेंगे। आप इस अफर्मेशन को देते देते किसी भी प्लांट के बीज या सीड को मिट्टी में भी बो सकते हो, इस एनर्जी से अलाइन करने के लिए। ये भी एक बहुत ही पावरफुल मेथड होते हैं। सो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, फियर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये सब कुछ अगर आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अगर फील कर रहे हो, देन यू कैन गिव दिस अफर्मेशन। सो ये जो भी मैसेजेस मैंने पाइल 3 के लिए डिलीवर किया इस रीडिंग में, वो अगर आपके साथ रेजोनेट कर पाते हैं फ्यूचर में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ एंड करते हैं आज की रीडिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। Till then, spread love, peace and kindness. I love you all. Bye.